एक बार फिर से अमृतपाल की खबर आपको हम बता देते हैं। दरअसल हिरासत में अमृतपाल को पनाह देने वाली लड़की को सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया है और साथ ही ये भी जानकारी आपको देखिए, दिल्ली में लड़की के घर पर अमृतपाल लुका हुआ था और साथ ही लक्ष्मी नगर ये इलाका बताया जा रहा था जहां पर भेष बदल करके अमृतपाल रुका हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उस लड़की से पूछताछ हो रही है। हालांकि एक्सक्लूसिव वो बातचीत भी हमने आपको सुनवाई जब हमारे संवाददाता ने उसी घर के मालिक से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि लड़की उस घर में कब से रह रही थी और आखिर वो अमृतपाल को कैसे जानती थी। इस पर घर के मालिक का भी ये कहना था कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो अमृतपाल ही है और साथ ही जब हमने लड़की से पूछने की कोशिश की तो लड़की ने दरवाजा नहीं खोला, पुलिस को बुलाया गया तो उसके बाद से अमृतपाल वहां से भागने की कोशिश करता हुआ नजर आया और लड़की को हिरासत में पुलिस लेकर के गई है। साथ ही आपको जानकारी दें कि कई जगहों पर भगोड़े अमृतपाल की फोटो चस्पा दी गई है और लोगों से भी अपील की गई। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कन्हैया हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। कन्हैया, बार बार हम यही बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस अपील कर रही है लोगों से कि हमारा सहयोग कीजिए, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की जानकारी अमृतपाल से जुड़ी हुई तो उन तक पहुंचाइए। लेकिन आपने भी अभी कुछ समय पहले बताया कि अगर 8000 के करीबन पुलिसकर्मी एक आरोपी के पीछे है तो लोगों से भी अपील करने की जरूरत पड़ी है ऐसे में। देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे वाक्य में ये साफ नजर आ रहा है कि जो पुलिस का फेलियर है वो साफ दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि अमृतपाल का जो नेक्सस है उस नेक्सस की मजबूती देखने को मिल रही है, जहां पर पुलिस का जो पूरा खुफिया तंत्र है वो फेलियर उसका नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार जो है उसके सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, उसके वीडियोज आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आ रही है, वो उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है कि वो इनोवा गाड़ी से जो है भागता हुआ फिर रहा है। उसको बाद बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, बैरिकेड्स के बाद भी वो पकड़ में नहीं आता है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाता है। आज उसका ये कहना है कि वो पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी संगठनों से उससे भी उसने अपना संपर्क किया है। संपर्क करने के बाद ये भी सूचना आई थी, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली थी कि वो विदेशी मीडिया का हो सकता है कि अपने लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने विदेशी मीडिया के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके फिर वो समर्पण कर सकता है। तो इस तरीके की जो जानकारी है, इसके बाद अगर देखा जाए तो अमृतसर में इस समय हाई अलर्ट। ये भी अपडेट सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि पोस्टर्स को हटा दिया गया है, तो क्या फेलियर्स को छुपाने की कोशिश पंजाब पुलिस की तरफ से की जा रही है? क्योंकि वो फेलियर कहीं ना कहीं हर किसी के सामने आ रहा था। और दूसरी चीज ये आपने भी जिक्र किया आईएसआई का कनेक्शन, तो क्या वहां से भी मदद मिल रही है अमृतपाल को? देखिए, अगर अमृतपाल के पूरे नेक्सस को समझा जाए तो चाहे ड्रग्स माफिया का जो कनेक्शन है वो उसके साथ जुड़ा है, क्योंकि अमृतपाल जिस समय भारत आया था उसके बाद अगर देखा जाए अमृतसर में जाने के बाद जिस तरीके से ड्रग्स के ड्रोन के जितनी भी जो घटनाएं थी उनमें इजाफा हुआ था जो पाकिस्तान बॉर्डर से आए थे। बीएसएफ की जानकारी है, बीएसएफ ने ये बात बोली है कि कम से कम 250 से ज़्यादा बार जो ड्रोन से जो ड्रग्स के जो कनेक्शन है वो सामने आए थे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो उसकी पत्नी अमृतपाल की पत्नी है वो बताया गया कि 2020 में यूके में वो गिरफ्तार हुई थी। बब्बर खालसा जैसे ग्रुप के लिए वो जो प्रतिबंधित संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसके लिए वो फंडिंग का काम करती थी। 10 फरवरी को इसी साल में उसकी शादी हुई उसी किरण से हुई है। और किरण जो लड़की है, जो उसकी पत्नी है, वो यूके में रहती है। तो इस तरीके के जितने भी कनेक्शन है वो सभी पुलिस के सामने है। लेकिन पुलिस 12 दिन से इस समय अमृतपाल को खोज रही है, लेकिन अमृतपाल का कोई भी सुराग नहीं पा रही है। जब अमृतपाल किसी जगह से निकल जाता है, जिसके बाद उसका सीसीटीवी आता है, फिर उसके बारे में वहां के लोगों को उठाया जाता है, फिर जाकर के पता चलता है कि अमृतपाल यहां था। जब अमृतपाल जिस स्पॉट पे पहुंचता है वहां की जानकारी पुलिस को नहीं मिली और ये पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। अमृतपाल और अमृतपाल के जो साथी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, इस नेक्सस के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अमृतपाल समर्पण करे, क्योंकि अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने भगोड़ा साबित कर रखा है। और अमृतपाल जिस नेक्सस में और जिस काम के लिए लगा था, जिस तरीके से खालिस्तान की बात करता था, जिस तरीके से वो अपने ग्रुप को बना रहा था, तो उसमें एक भगोड़ा साबित हो चुका है। तो वो अपना इमेज भी बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं भागा नहीं था। और अगर वो जिस तरीके से जो आतंकवादी संगठन है उनके लिए जिस तरीके से काम कर रहा था, उस चीज को लेकर के वो स्टैंड करना चाहता है कि मैंने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद उसने अपनी शर्तें भी रखी है कि मेरी 3 शर्तें हैं कि मेरा सरेंडर समझा जाए, मुझे पंजाब की जेल में ही रखा जाए। तो ये जो पूरा नेक्सस है वो तोड़ने के लिए पुलिस लगातार विफल हो रही है और अभी भी जो अमृतपाल की जो सूचना है वो पुलिस को नहीं मिली है। एक छोटी सी डिटेल जरा और दीजिएगा। आपने अभी जिक्र किया कि उसकी पत्नी से भी पूछताछ करने की कोशिश की गई थी, क्या पत्नी की तरफ से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई पुलिस को? और क्या पत्नी को वाकई नहीं पता कि आखिर उसका पति अमृतपाल इस वक्त कहां है?
देखिए, पहली बात तो किरणदीप कौर जो उसकी पत्नी है वो एनआरआई है, वो यहाँ पर भारतीय नागरिक नहीं है। उसके लिए पूछताछ करने के लिए भारतीय पुलिस को जो है, पंजाब पुलिस को कई परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे वो कोर्ट से ले चाहे एम्बेसी से ले। तो सबसे बड़ी तो अड़चन ये आती है। दूसरी बात ये है कि उसकी पत्नी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। उसकी पत्नी 2020 में ही यूके में अरेस्ट हुई थी, 5 लोगों के साथ अरेस्ट हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि बब्बर खालसा जैसे ग्रुप के लिए वो फंडिंग की तैयारी कर रही थी। और जिस समय जो आरोपी अमृतपाल है, जो भगोड़ा अमृतपाल है, जिस समय वो किरणदीप कौर के संपर्क में आया था, उसके बाद ही ये खालिस्तानियों की बात करने लगा। उसके पहले तो ये दुबई में काम करता था। लेकिन ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस ने अमृतपाल की पत्नी से भी बातचीत की है, उससे भी पूछताछ की है, उससे घंटों जो पूछताछ की है, लेकिन कोई भी नतीजा अभी तक नहीं निकला है, ना ही अमृतपाल की कोई भी सूचना अभी पंजाब पुलिस को लगी है। ठीक है कन्हैया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अमृतपाल जेल जाएगा या इसी तरीके से भागता फिरेगा? आखिर पंजाब पुलिस सोई है, क्या कर रही है? क्योंकि कुंभकर्णी नींद से उठती हुई पंजाब की पुलिस नजर नहीं आ रही है। अब तक हाथ पंजाब पुलिस के खाली है। इसी के साथ